सो गाइज एक बार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए और एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठ गया, क्या बॉलीवुड के अवार्ड्स सच में डिजर्विंग लोगों को मिलते हैं या सिर्फ फेवरेट्स को जिनके पास कनेक्शन होता है। और इस साल इस सवाल का टारगेट बनी आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट ने 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिर से बेस्ट एक्ट्रेस यानी पॉपुलर का अवार्ड जीत लिया, इस बार फिर अपनी फिल्म जिगरा के लिए। लेकिन जैसे ही आलिया का नाम अनाउंस हुआ, सोशल मीडिया में लिटरली ब्लास्ट हो गया ऑफ डिबेट। पीपल वर लाइक सीरियसली अगेन आलिया फॉर जिगरा। तो चलो आज समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों लोग इतने गुस्से में हैं और क्या सच में फिल्म फेयर अवार्ड्स अब सिर्फ एक फैमिली शो बन चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट की। 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स में जब बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का नाम अनाउंस हुआ तो पूरे हॉल में तालियां बजने लगी क्योंकि नाम था आलिया भट्ट। आलिया ने स्टेज पर जाकर थैंक यू बोला, ऑडियंस को स्माइल दी और ट्रॉफी उठा ली। नॉर्मल लग रहा था सब कुछ अंटिल पीपल रियलाइज्ड, वेट अ सेकेंड, जिगरा वो फिल्म जिसे क्रिटिक्स ने एवरेज बोला था, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। बस वहीं से शुरू हुआ बैकलेस। देखो यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आलिया भट्ट इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, नो डाउट। राजी, हाईवे, गंगूबाई काठियावाड़ी, इन सब फिल्म्स में उसने कमाल का काम किया था। लेकिन इस बार बात परफॉर्मेंस की नहीं, बात पैटर्न की है। लोगों का कहना है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स हर साल सेम चेहरा चूज कर लेते हैं, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना। ये अवार्ड पॉपुलर कैटेगरी में था, जिसका मतलब है ऑडियंस के लिए, पब्लिक के लिए, जिसमें बॉक्स ऑफिस और परफॉर्मेंस दोनों मैटर करते हैं। लेकिन जिगरा तो फ्लॉप हुई थी, ना बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास चली, ना पब्लिक ने उसके लिए हाइप क्रिएट की। फिर भी अवार्ड मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये है, इस फिल्म के बाद आलिया भट्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया नूतन और काजोल का 5 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स के, और अब आलिया के हो गए 6। मतलब अब वो ऑफिशियली मोस्ट अवार्डेड एक्ट्रेस बन गई है। अब यहीं से फैंस का पेशेंस टूट गया। लोग कहने लगे, क्या ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सब प्लान था? कुछ ने लिखा, एवरी टाइम आलिया एक्स शी गेट्स अ फिल्म फेयर, इट्स लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ट्रॉफीज। वही रेडिट्स और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे लोगों ने लिखा, फेवरेटिज्म एंड बायस आर रूइनिंग बॉलीवुड अवार्ड। अब अगर हम कंपेयर करें तो इस साल कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग था। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, रियलिस्टिक, पावरफुल और लोगों को कनेक्ट करने वाली। फिर कृति सेनन की 2 पत्ती भी स्ट्रॉन्ग थी, उसका एक्टिंग आर्क और एक्सप्रेशंस जेन्युइनली इम्पैक्टफुल थे। लेकिन जब ये सब इग्नोर करके अवार्ड एक ऐसी फिल्म के लिए मिला जिसका रिस्पॉन्स कोल्ड था, तो लोग नेचुरली क्वेश्चन करते हैं, क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड अवार्ड है या रेपुटेशन बेस्ड। कुछ लोगों ने तो बॉलीवुड के लिए ये भी कहा कि फिल्म फेयर अब एक बॉलीवुड क्लब बन गया है, जहाँ सिर्फ इनसाइडर्स को ही मौका मिलता है, ओनली दे आर अप्रिशिएटेड। अगर आप भट्ट, कपूर या जौहर कैंप के हो तो ट्रॉफी गारंटीड है। अब हर बार कंट्रोवर्सी होती है। लोग कहते हैं फिल्म फेयर हर साल एक सेफ चॉइस करता है, जहाँ पब्लिक रिएक्शन कम और लॉबी पावर ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे एक और बात है, फिल्म फेयर अवार्ड्स हिस्टोरिकली ऑलवेज हैड दिस इमेज ऑफ बीइंग प्रेस्टिजियस, लेकिन अब लोग उन्हें पेड और वायस्ड कहने लगे हैं। कुछ इनसाइडर्स रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि स्टार्स की प्रेजेंस और स्पॉन्सरशिप डील्स के बेसिस पर नॉमिनेशंस और विनर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो अगर आप एक टॉप स्टार हो, स्पॉन्सर ब्रांड्स के साथ हो और रेड कार्पेट पे बज़ क्रिएट करते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अवार्ड आपके ही हाथ लगे। और जब आलिया का नाम आता है तो ये सस्पेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो करण जौहर की क्लोज सर्कल का हिस्सा है और करण जौहर का इन्फ्लुएंस फिल्म फेयर पर पहले से ही डिस्कस होता रहा है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस लिटरली सेवेज थे। रेडिट थ्रेड्स फुल ऑफ कमेंट्स लाइक फिल्म फेयर शुड रीनेम इटसेल्फ एज आलिया फेयर, आलिया भट्ट हैज अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन टू फिल्म फेयर, स्टॉप इंसल्टिंग रियल टैलेंट लाइक यामी गौतम एंड कृति सेनन। इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर पे भी मीम्स फ्लडेड हो गए। किसी ने लिखा, शी डिडंट एक्ट इन जिगरा, शी जस्ट एग्जिस्टेड, स्टिल गॉट अ फिल्म फेयर। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि फिल्म फेयर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और अब ऑडियंस इन अवार्ड्स को सीरियस नहीं लेती। पब्लिक का गुस्सा सिर्फ आलिया पर नहीं था, वो पूरे सिस्टम पर था। एक यूजर ने लिखा,
It's not Ala's fault if she's chosen, but it's us to see that genuine talents don't get celebrated unless it fits the Bollywood mold. ये बात एक्चुअली सही है। जब एक ही नाम बार बार आता है तो बाकी हार्ड वर्किंग एक्टर्स के लिए मैसेज मिलता है कि चाहे तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, एंड रिजल्ट पहले से ही फिक्स है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अवार्ड्स अब भी किसी के लिए मैटर करते हैं? आज के टाइम में लोगों के लिए ऑडियंस अप्रिशिएशन, IMDb रेटिंग्स और सोशल मीडिया लव ज़्यादा जेन्युइन लगता है, क्योंकि फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खत्म कर दी है। पहले के ज़माने में जब श्रीदेवी, माधुरी और तब्बू जैसे एक्ट्रेसेस जीतते थे तब लोगों को लगता था हाँ ये सच में बेस्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज के टाइम में जब सेम ट्रॉफी एक एवरेज फिल्म के लिए मिलती है तो लगता है ये बस PR और पॉलिटिक्स गेम है। अब इससे एक बात तो क्लियर है दैट लोग अब ब्लाइंडली अवार्ड्स पर बिलीव नहीं करते। ऑडियंस एजुकेटेड हो गई है, अवेयर है और उन्हें भी पता चल गया है कि कितने लोग PR और लॉबिंग से ट्रॉफी जीतते हैं। अगर बॉलीवुड सीरियसली अपनी इमेज सुधारना चाहता है तो उसे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लानी होगी, वरना ये अवार्ड्स बस एक रेड कार्पेट शो बन के रह जाएंगे। आलिया भट्ट अनडाउटली एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन जब इंडस्ट्री के टॉप अवार्ड्स बार बार एक ही नाम को देते हैं तो ये एक डेंजरस मैसेज बन जाता है दैट टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन और सरनेम मैटर करता है। और जब लोग ये समझने लगते हैं तो पूरा सिस्टम अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। शायद अब वक्त आ गया है कि फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाए, वरना ये अवार्ड्स बस मीम्स और बैकलेस के लिए ही जाने जाएंगे। एंड बिफोर क्लोजिंग मैं आपको ये चीज बता दूं दैट पीपल आर नॉट एंग्री कि आला को क्यों मिला ये अवार्ड। पीपल आर एंग्री कि अगर आप आला के जिगरा के परफॉर्मेंस को देख रहे हो जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था, फिर आप अदर केसेस में क्यों इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड एंड बेस्ट परफॉर्मिंग एक्ट्रेसेस एंड इवन उनकी हिट मूवीज़ को इग्नोर कर रहे हो। दिस इज़ रियली अ बायसनेस। सो फ्रेंड्स, आप बताओ क्या आपको लगता है आलिया भट्ट की जीत जस्टिफाइड थी या ये एक और एग्जाम्पल था बॉलीवुड के बायस और फेवरेटिज्म का? कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर बताइएगा।